नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ कि हड़ताल का अधिकार है या नहीं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसे शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस। ये एक एक्ट है, इसी के बारे में डिस्कशन है, हड़ताल से संबंधित। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी लोगों का अधिकार है, परंतु ऐसा कभी कभी होता है कि जब लोगों की मांगें अपनी पूरी नहीं होती हैं तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं और इस हड़ताल की वजह से देश के अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कानूनों का सहारा लेती है। इन्हीं कानूनों में से एक है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसे क्या कहा जाता है? एस्मा। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब आया था ये? तो 1968 में। उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाए रखना जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है। मतलब इसेंशियल सर्विसेज और गुड्स को मेंटेन रखना इस एक्ट का मूल मोटिव है कि वो चीज़ें बनी रहे। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है और उनसे हड़ताल खत्म करने को कहती है। और ऐसी स्थिति में भी अगर हड़ताल नहीं खत्म होता है तो सरकार उनके खिलाफ क्या करती है? एस्मा कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर देती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी एस्मा लागू करने की बात की जाती है तो उससे पहले सरकार क्या करती है कि इनसे जो कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे उन कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है कि ऐसा किया जाएगा आपके ऊपर अगर आप 24 घंटे या 48 घंटे में हड़ताल को पर से वापस नहीं आए, हड़ताल से वापस नहीं आए अगर आप, तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। एस्मा जो है अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है तो वो चाहे जितने समय तक के लिए बढ़ा दिया जाए, लेकिन 6 माह करके बढ़ाया जाएगा। 6 माह करके ये ऑर्डर लंबा चल सकता है। ठीक है। इसके एस्मा कानून के अंतर्गत क्या पनिशमेंट है, क्या सजाएं दी जाती हैं, क्या दंड होते हैं? तो इसके अंदर कई प्रकार के दंड हैं। नंबर 1 क्या है? एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो अवैध एवं दंडनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 5 के अंतर्गत, जो 1898 का दंड 5 है, इसके अंतर्गत एस्मा लागू होने के उपरांत इस आदेश से संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, इस एक्ट में यह भी कहा गया कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवर टाइम करने की जरूरत है तो कर्मचारी इससे भी इनकार नहीं कर सकता है। तीसरी चीज, कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है उसको 1 साल के लिए जेल या 1000 रुपये का जुर्माना भी या दोनों हो सकता है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को उकसाता है कि सबको हड़ताल पे जाना चाहिए तो ऐसी स्थिति में 1 साल की उसे जेल हो सकती है या 1000 रुपये की जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और साथ ही यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्तीय मदद करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो इस कानून के अंतर्गत ये भी जुर्म है और ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना और या दोनों, सेम चीज़ें, जो उकसाने वाले को और साथ में जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं उन दोनों को एक ही तरह का सजा का प्रावधान है। एक चीज़ और है कि एस्मा के अंतर्गत लोगों को बर्खास्त भी कर दिया जाता है कि आपकी हमेशा के लिए सर्विस से छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं।
एस्मा के अंतर्गत आवश्यक सेवाएं कौन कौन सी हैं, किन किन सेवाओं पर आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, किसी भी रेलवे सेवा या किसी अन्य परिवहन सेवा के लिए यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी या हवा के जिसके संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। अभी कुछ दिन पहले रेलवे कर्मचारी, दो ढाई साल पहले ऐसा हुआ था कि रेलवे कर्मचारी अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने आदेश दे दिया गया था कि एस्मा लागू कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जो लोग छुट्टी पर जाएंगे उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है हवाई अड्डे के संचालन या रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा या विमान के संचालन, मरम्मत या रखरखाव की सेवा। नंबर 4, किसी भी बंदरगाह में माल की लोडिंग, अनलोडिंग, आवाजाही या भंडारण से जुड़ी कोई सेवा। ठीक है। नेक्स्ट है सीमा शुल्क के माध्यम से या तस्करी को रोकथाम के साथ या माल या यात्रियों की निकासी से जुड़ी कोई सेवा, इससे भी संबंधित। साथ ही टकसाल या सुरक्षा प्रेस में कोई सेवा दे रहा हो वो हड़ताल पर नहीं जा सकता। भारत सरकार के किसी रक्षा प्रतिष्ठान में भी कोई सेवा पर हो और हड़ताल पर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। शांतिप्रिय प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, और साथ ही जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले समय में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।